बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी S1 की पहली क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं प्रोबेबिलिटी के से। और आज जो हम लोगों ने देखना है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखना है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो हम लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़े थे, ज़रा उन्हें दोबारा रिकॉल करते हैं। ठीक है, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे दोबारा से याद आ जाए। ठीक हो गया, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। बेसिक की पॉइंट्स देखेंगे पहले प्रोबेबिलिटी के जो हमारे पास होते हैं। ठीक है, आई होप ये सबको याद होंगे ही, लेकिन जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। क्या की पॉइंट्स हैं भाई? द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही था। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? किसी भी इवेंट की होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, एक बात हो गई। दूसरी बात हमारे पास क्या हो गई? द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 से 1। ऐसा ही है, कैन बी इक्वल्स टू 0 एंड कैन बी इक्वल्स टू 1। तो भाई 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा और 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा? 0 प्रोबेबिलिटी means the event won't occur। ठीक है, और 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा? 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा हमारे पास 1 प्रोबेबिलिटी means the event should occur। ऐसा ही है, किसी को इस सब में प्रॉब्लम नहीं है? ऑन चीज लोग है, कोई मसला नहीं। 0 का मतलब कि हमारा जो इवेंट है, जो फेवरेबल इवेंट है, वो नहीं होगा। 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया जो इवेंट हमारा फेवरेबल इवेंट है वो पक्का पक्का होगा। ठीक हो गया, तो ये दो बातें हो गई हमारे पास। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और क्या बातें हैं हमारे पास? द फॉर्मूला वी यूज टू फाइंड आउट the probability is number of favorable events। ठीक है, upon number of total events। ठीक हो गया, यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सी है? यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, जिसकी वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो फेवरेबल इवेंट होगा। ठीक हो गया, अपॉन द नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। फेवरेबल इवेंट्स वो इवेंट्स होंगे जिसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, फेवरेबल इवेंट जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है उसे हम लोग फेवरेबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? the sum of probabilities of all the options is equal to 1। the sum of probabilities of all the options, सारे options की अगर मैं probability निकालूं और उसे sum कर लूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो sum of probability of all the options is equals to 1। ठीक हो गया भाई, ये भी हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास एक बात और आती है, क्या है वो? when the question use the terminology of and, it means that to multiply both events probability। ठीक है, जब भी दो इवेंट्स आए
ठीक है, जब भी दो इवेंट्स हैं और बीच में वो एंड लगा रहा है, जब भी दो इवेंट्स हैं और बीच में वो एंड लगा रहा है, तो इस बात का मतलब ये होगा कि दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालो और उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया। When the question use the terminology of or, it means that to add both events probability and subtract the common of both। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि जब भी हमारे पास अगर वो कुछ ऐसा बोले ना कि ये काम भी हो और ये काम भी हो, और लगाए वो, ठीक है, दो इवेंट्स के बिटवीन और लगाए। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वो बोल रहा है स्टूडेंट ना, female students watch movies are 20, okay, and male students no, and female students watch drama are 10। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर 20 और 10, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फीमेल वॉचिंग ड्रामा और मूवी। ठीक हो गया। तो अब तो तुम लोग कह दोगे कि सर 1 हो रहा है, ऐसे ही है। अच्छा जी, देखो एक बात याद रखना मेरी कि इस 20 के अंदर हमारे पास और इस 10 के अंदर हमारे पास वो लोग भी हैं जो दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, मूवीज और ड्रामा दोनों देख रहे हैं, तो हमारे पास वो भी हैं। लेट सपोज यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल हैं 25 स्टूडेंट्स, सही है। 25 फीमेल स्टूडेंट्स अगर हमारे पास टोटल हैं, तो ये तो 1 से ज्यादा हो गई प्रोबेबिलिटी। इन टोटल ऑफ 25 फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तुम लोग को सर 20 + 10 / 25, तो भाई ये तो प्रोबेबिलिटी हमारी रेंज से बाहर चली गई। 30/35, 30/25, मोर देन 1। ठीक हो गया। तो हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि कभी भी और की बात वो बोलता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तुम लोगों ने ओ लेवल्स में ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि और का मतलब ऐड है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट डिटेल में इस वजह से नहीं देते क्योंकि हम लोगों को सेट्स एंड वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट ओ लेवल्स में प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। ठीक है, तो उधर ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को नहीं दिया जाता और बोल दिया जाता है कि जब भी और लिखा हो तो तुम लोगों ने क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम कर देना है। लेकिन आज ये बात क्लियर कर लो कि जब भी और लिखा होगा द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स सही नहीं है। अगर हमारे पास दोनों इवेंट्स के अंदर कुछ कॉमन भी लोग हैं, जैसे टोटल फीमेल स्टूडेंट्स 25 हैं, 20 मूवीज देख रही हैं और 10 ड्रामा देख रहे हैं, तो तुम लोग कहो कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, 25 फीमेल स्टूडेंट्स टोटल में है तो 20 मूवीज और 10 ड्रामा कैसे हो सकता है? भाई ऐसा इस वजह से हो रहा है कि हमारे पास कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो दोनों काम कर रही हैं। समझ लो बात, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी हैं जो दोनों काम कर रही हैं और सेट्स एंड वेन डायग्राम में हम लोगों को दोनों का निकालना आता है, ऐसा ही है ना। तो मैंने ऊपर क्या लिखा जरा पढ़ो कि व्हेन द क्वेश्चन यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ और, इट मींस
that to add both the events, probability दोनों events की probability को add कर लो and subtract the common of both events and subtract the probability of common of both events, probability, ठीक है, याद रखना है, both probability of common of both, ठीक है, ऑफ कॉमन ही लिख लेते हैं, बहुत हटा देते हैं भाई, ठीक हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन, ठीक है भाई। तो अभी इसमें से मतलब मैं क्या हटा दूं, इसमें से मैं कॉमन वाला पार्ट हटा दूं। अभी कॉमन वाला पार्ट तो हमें उसने नहीं गिवन, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो कॉमन वाला पार्ट भी हमें गिवन होता है। अच्छा, वैसे कॉमन वाला पार्ट अगर मैं तुम लोगों से कहूँ निकालना है तो तुम लोग कैसे निकालोगे? तुम लोग कहोगे सर एक तो अलजेब्रिक का तरीका है, दूसरा तरीका सेट्स एंड वेन डायग्राम का है, जो कि इजी तरीका है, जो कि हम लोग ओ लेवल में सीख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मैं सेट्स एंड वेन डायग्राम अभी इस टॉपिक में नहीं ला रहा हूँ, तो इस चीज़ को यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं करते। तो मैं तुम लोगों को बस इतना बता देता हूँ कि हमारे पास जब ये 30/25 नहीं होगा, 20 + 10 होगा, माइनस कॉमन वाला सब्ट्रैक्ट होगा, फिर अपॉन 30 होगा, ये इसका करेक्ट तरीका है। अब वो कॉमन कैसे निकलना है, ये जब हम लोग सेट्स एंड वेन डायग्राम वाली प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, ठीक है, और आई थिंक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट और की पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक हो गया। नहीं, एक चीज रह गई, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो चीज कहती है इफ द प्रोबेबिलिटी of an event is 2/3. So when we have to find the probability of the event not included the previous event, मतलब अब मुझे उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके अंदर मेरे पास प्रीवियस इवेंट जिसकी 2/3 है वो इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा सब इंक्लूडेड है। मतलब अगर मैं इसे इस अंदाज में लिखूं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है। ए डैश से मुराद क्या हो गया कि जो पहला था मेरे पास, पहले की प्रोबेबिलिटी थी, अब उसे हटा के जो भी इवेंट बच रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक हो गया। तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2/3, सो व्हेन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इंक्लूडेड द प्रीवियस इवेंट, तो हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। सिंपली 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डैश और ए, हमारे पास मिला के टोटल इवेंट हो रहे होंगे, ये भी लिख देता हूं मैं। इन दिस केस there should be a plus a dash all conduct all events, ठीक है। there should be a plus a dash conduct all events, सही है। ऐसा ना हो कि मेरे पास a और a dash के अलावा भी कोई इवेंट हो तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। ये कंडीशन है इस फॉर्मूले की, याद रखना ये। इन दिस केस देयर शुड बी a plus a dash conducts all the events, इनके अलावा कोई और इवेंट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो इवेंट a और a dash को हटा के, ठीक है। ऑन सीन्स हो गए, तो ये फॉर्मूला हमारे पास फिर काम करेगा, ठीक हो गया। तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने यहाँ पे दे दिए, आई होप तुम लोगों को समझ में आए होंगे। तो अब एक सिंपल बेसिक सा एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर मैं सारी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स डाल दूंगा, तो सारे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हमारे एकदम से रिवाइज हो जाएंगे जितने भी हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़े थे, ठीक है। क्योंकि बेसिक प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हमारे पास उसी के हैं। तो भाई एक डिब्बा लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम डाल देते हैं 3 रेड बॉल्स, नहीं ज्यादा डालते हैं, 5 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन और 6 ब्लू, ठीक है। अच्छा जी,
अब मैं कह रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी of having one red ball, of having one blue ball. ठीक हो गया? तो यहाँ और बस वन रेड बॉल एंड वन ब्लू बॉल, तो ये दो केसेस हमारे पास हो गए वन बॉल के केसेस, ठीक है। फिर हम 2 बॉल के केसेस भी करेंगे, 3 बॉल के केसेस भी करेंगे, 4 बॉल के 5 बॉल के भी केसेस करेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें हमारी हर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो पहले मैंने 1 बॉल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। 1 रेड बॉल 1 ब्लू बॉल, नॉट हैविंग नो ब्लू बॉल, ठीक हो गया, ब्लू बॉल नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारे पास। अच्छा, आज अब 2 बॉल्स के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हैविंग 2 रेड बॉल्स, ठीक है। हैविंग 2 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। हैविंग 1 रेड, नो क्या करें 2 रेड, फर्स्ट रेड कर लेते हैं, फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लू बॉल, ठीक है। फर्स्ट ब्लू एंड सेकेंड ग्रीन बॉल, ठीक है। एंड देन 1 रेड and 1 blue ball, ठीक है। और 1 blue and second 1 blue and 1 green ball, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो both of same color, both of डिफरेंट कलर, ठीक हो गया। ऑन सीन है, तो ये 2 बॉल्स का है, यहां पे लिख देता हूं मैं। 1 बॉल इज टेकिंग आउट, 2 balls are taking out without replacement। विद रिप्लेसमेंट हम नीचे कर लेंगे, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में फर्क होता है, अभी मैं बता देता हूँ जिन्हें अगर ओ लेवल्स के याद नहीं है तो अभी बता देता हूँ क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये 2 बॉल्स के केसेस, ये 1 बॉल्स के केसेस, फिर 3 बॉल्स 4 बॉल 5 बॉल करेंगे ताकि हम लोगों को सारे केसेस अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं 1 बॉल के सारे केसेस खत्म करूंगा। 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया? 5/15। अच्छा, आंसर हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स में नहीं फ्रैक्शन में ही दें, ठीक है, और लोएस्ट टर्म में दें फ्रैक्शन भी, ठीक है। ये 2 बातें का ख्याल रखना, क्योंकि पॉइंट्स में देते हो तो तुम लोग राउंड ऑफ कर देते हो तो उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट्स में भी अगर दे रहे हो तो एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेस तक देने हैं S1 के सारे आंसर्स, ठीक है। S1 के सारे आंसर तुम लोगों को 3 डेसिमल प्लेसेस तक देने ही देने। तो 1 ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अल्लाह भला करे क्या होगी भाई? 6 ब्लू बॉल्स हैं और टोटल 15 है, तो ये भी 3 के टेबल से कट सकता है, तो अल्लाह भला करे 2/5, राइट। अच्छा जी, नो ब्लू बॉल मतलब बॉल एक ही निकली है, ठीक है। अब उसमें ब्लू नहीं होगी तो मतलब बाकी होंगी, तो 9/15 भी कर सकता था, और मैं ऊपर जाके इस वाले को 1 - 2/5 करके भी 3/5 ला सकता था, ठीक है। दोनों ही तरीके अलाउड हैं, ठीक है। ये वही वाला तरीका जो अभी बताया था ऊपर, ठीक है। लेकिन इसमें जरूरी ये होता है कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो, तो या तो ब्लू निकल सकती है, ठीक है, 1 ब्लू बॉल और नो ब्लू बॉल,
या ब्लू बॉल, दो ही ऑप्शन बन रहे हैं, या तो ब्लू निकल सकती है या तो ब्लू नहीं निकल सकती है। तो नो ब्लू बॉल का मतलब ब्लू नहीं निकल सकती, ब्लू बॉल का मतलब ब्लू निकल सकती है। तो ऑब्वियस दो ही ऑप्शन है, या तो ब्लू निकल सकती है या तो ब्लू नहीं निकल सकती। ठीक है, ब्लू के बाद दूसरे कलर को हमने कंसीडर किया नहीं है, सिर्फ ब्लू कलर को ही कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो इस लिहाज से ये बना। अच्छा, अब टू बॉल्स की बात कर रहा हूं, तो जब भी टू बॉल्स की बात हो या दो कंडीशंस की बात हो, हमारे पास दो चीजों की बात हो, तो हम लोग याद रखना हमेशा ये सोचते हैं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है या विद रिप्लेसमेंट हो रहा है। मैं कॉन्सेप्ट दे दूं विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कुछ ये कहता है कि हमने एक बॉल निकाली बैग से और उससे वापस नहीं डाला और साइड पे रख दिया, और विद रिप्लेसमेंट कहता है कि हमने बॉल डाली, हमने बॉल निकाली और फिर उसे वापस डाल दिया। ठीक हो गया, तो विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास बॉल्स कम नहीं होती, विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास बॉल्स कम हो रही होती। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का। विद रिप्लेसमेंट का नीचे मैं एक क्वेश्चन करा के तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दे दूंगा। विद रिप्लेसमेंट इतना नहीं आता, और लेकिन जब भी आता है तो क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी तुम लोगों को विद रिप्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरीके से बता रही हो। विदाउट रिप्लेसमेंट कभी भी क्वेश्चन नहीं बताता। ठीक है, अगर कभी बता दे तो बता दे, वैसे ज्यादातर नहीं बताता। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही है, दैट्स इट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट जब भी आएगा वो बताएगा। ठीक है, आ जाओ। हैविंग टू रेड बॉल्स, कितनी है भाई रेड? 5 है ना। ठीक है, तो 2 रेड बॉल निकल रही है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहली निकली 5 ओवर 15 इनटू, क्योंकि एंड वाला केस है, दोनों काम हो रहे हैं, तो 5 ओवर 15 इनटू, अब एक रेड कम हो जाएगी 4, और टोटल में से भी एक बॉल कम हो जाएगी तो 14। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में एक माइनस करते हैं डिनोमिनेटर से, जरूरी। और अगर न्यूमरेटर में भी वही चीज निकाल रहा हूं, दोबारा से रेड के बाद रेड ही निकाल रहा हूं, तो न्यूमरेटर में से भी एक कम होगा। ऑन सीन। अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारे पास। अच्छा, अब तुम लोग इसे सॉल्व करके लोएस्ट फॉर्म में ही लोगे, मैं नहीं कर रहा अभी, तो अल्लाह वाला करें। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? 2 ग्रीन बॉल्स। तो 2 ग्रीन बॉल्स कितनी है भाई हमारे पास? 4, तो 4 ओवर 15, 3 ओवर 14। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू। तो फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू का मतलब है पहली रेड निकली, दैट इज 5 ओवर 15, और दूसरी ब्लू निकली तो डेट इज 6 ओवर 14। तो इसमें देखो ब्लू की 6 थी तो 6 ही ली मैंने, कम नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास दूसरी चीज से निकल रहा था, उसी से नहीं निकल रहा था, दूसरे से निकल रहा था। ठीक है, ब्लू से निकल रहा था, रेड से नहीं निकल रहा था। अगर रेड से निकल रहा होता तो 5 को भी कम करता, तो क्योंकि ब्लू अभी तक नहीं निकली तो ब्लू का 6 ओवर 14 हमारे पास हो गया। ऑन सीन है। अच्छा जी, नेक्स्ट फर्स्ट ब्लू एंड सेकंड ग्रीन, अल्लाह भला करे, फर्स्ट ब्लू हमारे पास हो जाएगा 6 ओवर 15 इनटू हमारे पास हो जाएगा सेकंड ग्रीन, क्या ग्रीन हमारे पास कितनी है? 4 ओवर 40। कौन सीन्स है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मसला नहीं है, चिल सीन्स चल रहे हैं, यही सीखा था, एंड में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चिल हो गई बात। अच्छा जी, आ जाओ आगे। 1 रेड एंड 1 ब्लू, एक रेड हो और एक ब्लू हो, ऐसा ही है, 1 रेड एंड 1 ब्लू। अच्छा भाई, एक रेड और एक ब्लू, तो मैंने कहा ऊपर यही बात तो की थी, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू। अच्छा जी, तो ऊपर जो बात की थी उसमें हमारे पास क्या था? ऊपर जो बात की थी उसमें हमारे पास क्या था? अरेंजमेंट गिवन थी, इसमें अरेंजमेंट नहीं गिवन। ठीक है, तो यहां पर मैं जरा डिफरेंट कलर लेके तुम लोगों को एक बात बता दूं कि इन दोनों ही पार्ट में हमारे पास क्या है? अरेंजमेंट गिवन। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके बाद वाले दोनों पार्ट्स में हमारे पास सेम क्वेश्चन, लेकिन अरेंजमेंट नहीं गिवन। तो क्या अरेंजमेंट से कोई मैटर होता है, कोई फर्क पड़ता है अरेंजमेंट से? आ जाओ भाई, ये डिस्कस कर लेते हैं कि अरेंजमेंट से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। भाई देखो, अगर मैं कह रहा हूं फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है ना,
रेड और ब्लू, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं 1 रेड एंड 1 ब्लू, तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं। कौन कौन से? रेड ब्लू और ब्लू रेड, रेड ब्लू और ब्लू रेड, ऐसा ही है। 1 रेड एंड 1 ब्लू, 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन, इसमें हमारे पास ऑप्शंस बन रहे हैं। तो फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू में तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था ना, रेड ब्लू एक ही बात थी। फर्स्ट ब्लू सेकंड ग्रीन में भी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था, ब्लू ग्रीन, खत्म बात, यही बात थी। लेकिन नीचे हमें जब वो बोल रहा है 1 रेड 1 ब्लू, तो अरेंजमेंट में क्या आ रहा है हमारे पास? फर्क आ रहा है। रेड ब्लू भी हो सकता है, ब्लू रेड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करें? रेड की प्रोबेबिलिटी निकालें, ब्लू की भी निकालें, और ब्लू की भी निकालें और रेड की भी निकालें। अच्छा जी, तो ये करने से बेहतर हम एक काम ना करें, हम एक ही की निकालें और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्योंकि रेड ब्लू की निकालो या ब्लू रेड की निकालो आएगी सेम, ठीक है। तुम लोग करके भी देख सकते हो, रेड ब्लू की निकालो या ब्लू रेड की निकालो आएगी सेम, ठीक है। तो ऊपर देखो मैंने किसकी निकाली हुई है? रेड और ब्लू की, तो अब नीचे में ब्लू और रेड की निकाल लेता हूँ। इट मीन्स दैट ब्लू है 6 ओवर 15 इंटू 5 ओवर 14, तो देख लो एक ही बात है, ऊपर भी 5 6 और 15 इंटू 14 डिनोमिनेटर में, और नीचे भी 6 5 न्यूमिनेटर में एंड 15 इंटू 14 डिनोमिनेटर। तो जब भी अरेंजमेंट गिवन नहीं होगी, तो जितने भी अरेंजमेंट बन रहे होंगे मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करूंगा। अब क्या हमेशा अरेंजमेंट बना के देखने पड़ेंगे? तो भाई अभी हमने बना के देखे, कम थे, ठीक है, हमने बना के देख लिया, आगे भी जाएंगे बना के देखते रहेंगे। लेकिन हम एक रूल सीख लेंगे कि जब भी अरेंजमेंट गिवन ना हो तो हम एक शॉर्ट तरीका सीखा करेंगे, फिर हम उससे काम करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी आगे आगे देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन का क्या हो गया? ऊपर वाला ही उठा लो, 6 इंटू 15 4 इंटू 14, दो अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई बाय 2, कहानी खत्म। जितनी अरेंजमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। ऑन सीन्स है, कोई मसले की बात नहीं है। चिल सीन्स, ठीक है। आखिरी के दो करते हैं, बोथ ऑफ सेम कलर। अब तुम लोग कहो सर दोनों सेम कलर से मुराद क्या? मैंने कहा दोनों रेड हो सकती है, दोनों ब्लू भी हो सकती है, और दोनों ग्रीन भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो दोनों रेड, दोनों ब्लू, दोनों ग्रीन, तो मैंने कहा भाई दोनों रेड भी निकालो, दोनों ब्लू भी निकालो, और दोनों ग्रीन भी निकालो। समझ रहे हो बात? दोनों रेड, दोनों ब्लू, दोनों ग्रीन, तो सभी कुछ हो सकता है। दो रेड भी हो सकती हैं, दो ब्लू भी हो सकती हैं, दो ग्रीन भी हो सकती हैं, हाँ इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो रेड, दो ब्लू, दो ग्रीन चिल सीन्स हैं। तो मैंने कहा दो रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ऊपर निकाली हुई भी है हमने दो रेड की, इसी तरह दो ब्लू की, और इसी तरह दो ग्रीन की। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी और तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऑन सीन्स है, तो ये ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं ना, ऑप्शंस हमेशा ऐड होते हैं, ये बात याद रखना। ऑप्शंस क्रिएट हो जाएं, नीचे भी हमने दो ऑप्शंस क्रिएट किए थे, रेड ब्लू एंड ब्लू रेड, तो हमने उन्हें ऐड किया था। ऑप्शंस जब भी क्रिएट होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, रेड रेड, ब्लू ब्लू एंड ग्रीन ग्रीन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अब अगले पार्ट पर आते हैं, बोथ ऑफ डिफरेंट कलर। ये क्या सीन है? इसका मतलब ये है कि रेड ब्लू भी हो सकता है, ब्लू रेड भी हो सकता है, रेड ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन रेड भी हो सकता है, रेड ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन ब्लू भी हो सकता है। तो इतने सारे कलर क्या हम लोग निकालें? नहीं, देखो बहुत सिंपल सा सीन है। अगर वो कह रहा है दो बॉल्स निकालनी है और दोनों के सेम कलर, तो सेम कलर होंगे दोनों के या डिफरेंट कलर होंगे? कोई तीसरा ऑप्शन नहीं बन सकता। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर कर दूंगा तो डिफरेंट कलर आ जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। चिल सीन्स बच्चों, कोई मसला है तो लेट मी नो, ठीक हो गया। तो हमने अरेंजमेंट के सीन देखे, ठीक है, ऑन है, और हम लोगों ने इसके अंदर दो रेड बॉल्स निकाल ली। अच्छा, तो अब आ जाओ, 3 बॉल्स निकालूंगा, फिर 4 भी निकालूंगा, फिर 5 भी निकालूंगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 रेड बॉल्स, ठीक है। फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लू एंड थर्ड ग्रीन ball. First 2 red and
थर्ड ब्लू, थर्ड ग्रीन बॉल। ठीक है, फर्स्ट 2 रेड एंड थर्ड ग्रीन बॉल। और कर लेते हैं क्या, ठीक है, 1 रेड, नो पहले कर लेते हैं 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल, और all different color ball। ठीक है, all different colors ball। अच्छा जी, all same color balls। ठीक हो गया, आ जाओ भाई सॉल्व करें, शुरू। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 balls are taking out without replacement। ठीक हो गया भैया, आ जाओ जरा। हैविंग 3 रेड बॉल्स, मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं, कितनी है, 5 है ना, 5 ओवर 15, 4 ओवर 14, 3 ओवर 13, ऐसा ही है। 5 ओवर 15, 5 में से 15, 4 ओवर 14, 4 में से 14, 3 ओवर 13, 3 में से 13, ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक हो गया, फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लू एंड थर्ड ग्रीन बॉल। अब इस पर आ जाओ, पहली रेड है, सेकंड ब्लू एंड थर्ड ग्रीन है, तो पहली रेड की कितनी है भाई 5, 5 ओवर 15, ब्लू के कितने हैं भाई 6 ओवर 14। तो देखो अब मैंने न्यूमरेटर में से कम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट निकल रही, जब सेम निकल रही होती है तब न्यूमरेटर में से कम होता है, ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक हो गया, और ये कितनी है 4, तो 4 ओवर अल्लाह भला करे 4 ओवर 30। ठीक हो गया, तो कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज अरेंजमेंट गिवन है। तो अरेंजमेंट जब गिवन होगी तब ऑब्वियस सी बात है मुझे अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब अरेंजमेंट गिवन नहीं होगी तब मुझे अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट 2 रेड एंड थर्ड ग्रीन, तो मैंने कहा 5 ओवर 15, 4 ओवर 14 इंटू 4 ओवर 13, क्योंकि ग्रीन 4 थी तो 4 की 4 ही नहीं, क्योंकि अब तक ग्रीन नहीं निकली थी। हाँ नीचे से क्योंकि 2 बॉल्स निकल चुकी है तो वो 2 हटने हटा दी ऑन जीन से। तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तुम लोगों को इस सब में। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो अब इसके बाद बढ़ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स। 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स। अच्छा भाई, तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ऊपर वाला ही लिख लो, क्योंकि ये बात तो मैं बता चुका हूं ना कि जब भी अरेंजमेंट गिवन ना भी हो तब भी मसला नहीं है, कोई भी एक अरेंजमेंट पकड़ के उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो जो ऊपर अरेंजमेंट बनी थी उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल दी मैंने, तो कोई भी एक अरेंजमेंट पकड़ के उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। फिर क्या करो, फिर जितनी अरेंजमेंट्स बन रही है ना उससे मल्टीप्लाई करा दो, जितनी अरेंजमेंट्स बन रही है उससे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, आ जाओ, कितनी अरेंजमेंट बन रही है, तो अब क्या बना के देखें। तो मैंने कहा था नहीं मैं कोई शॉर्ट मेथड बताऊंगा, लेकिन इसमें बनाएंगे फिर शॉर्ट मेथड सीखेंगे। 2 रेड 1 ग्रीन, तो रेड रेड ग्रीन, ग्रीन रेड रेड, रेड ग्रीन रेड। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और अरेंजमेंट बन रहा है, अगर बन रहा है तो तुम लोग बता दो, नहीं बन रहा तो 3 है, तो इट मींस के मल्टीप्लाई बच्ची ऑन है, कोई मसले की बात नहीं। चलो आगे, फिर वो कहता है ऑल डिफरेंट कलर बॉल्स। कितनी बॉल्स निकालनी है 3, कितने डिफरेंट कलर हैं 3 ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑल डिफरेंट कलर बॉल्स मतलब तीनों कलर्स आएंगे, एक रेड एक ब्लू एक ग्रीन। तो भाई एक रेड एक ब्लू एक ग्रीन जो ऊपर निकाला था इस पार्ट में, तो बस वही कर दूं क्या, लिख दे दूं 5 ओवर 15 इंटू 6 ओवर 14 इंटू 4 ओवर 13। तो तुम लोगों ने कहा क्यों सर सिर्फ रेड ब्लू ग्रीन थोड़ी, रेड ग्रीन ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन ब्लू रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ अरेंजमेंट तो नहीं हुई हुई,
तो जब अरेंजमेंट नहीं हुई भी तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक अरेंजमेंट ले लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जितनी अरेंजमेंट्स हो उससे। तो अब जरा तुम लोग मुझे बताओ कितनी अरेंजमेंट्स हैं। अच्छा जी, चलो भाई गिन लेते हैं कितनी अरेंजमेंट है। रेड ग्रीन ब्लू, रेड ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू रेड ग्रीन, ठीक है, ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन रेड ब्लू। तो 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट बनी भैया। तो मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो अब तुम लोग कहोगे कि सर ये क्या हम लोग हमेशा अरेंजमेंट बनाएंगे कि अभी तो आगे और बढ़ता रहेगा। तो भाई नहीं, हम लोग अरेंजमेंट नहीं बनाएंगे। अब मैं तुम लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, अरेंजिंग की ट्रिक। लेकिन उससे पहले जरा मैं यहाँ पे ये कर दूं कि अरेंजमेंट गिवन वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ये दोनों। अरेंजमेंट गिवन, ठीक है, और अरेंजमेंट नॉट गिवन। ठीक हो गया भाई, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं। अरेंजमेंट गिवन, अरेंजमेंट नॉट गिवन देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब तुम लोग ने कहा कि सर ट्रिक बता दें अरेंजमेंट की, तो मैंने कहा फॉर फाइंडिंग आउट हाउ मैनी अरेंजमेंट it making, we will apply permutation टूल। परमुटेशन हमने पढ़नी है, लेकिन परमुटेशन का टूल एक अभी हम यहां पढ़ लेते हैं। उस टूल का नाम है फैक्टोरियल। ये तुम लोगों को अपने कैलकुलेटर में मिल जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल करता क्या है? फैक्टोरियल ये करता है कि मेरे पास जितनी भी चीजें हो उन्हें अरेंज कर देता है। मेरे पास जितनी भी चीजें हो उन्हें अरेंज कर देता है। 5 चीजें हैं तो 5 को अरेंज कर देगा, 4 चीजें हैं तो 4 को अरेंज कर देगा, 3 चीजें हैं तो 3 को अरेंज कर देगा, 2 चीजें हैं तो 2 को अरेंज कर देगा। तो फैक्टोरियल मुझे क्या करके देता है? अरेंजमेंट करके देता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास 3 चीजें होंगी, 3 फैक्टोरियल करूंगा, तो ये तो 6 आंसर आ गया। ठीक है, तुमने कहा सर आपने तो बिल्कुल सही बताया था, लेकिन ऊपर जाके तुम लोगों ने जब ये वाला पार्ट पढ़ा 2 रेड एंड थर्ड ग्रीन, तो तुम लोगों ने कहा सर बॉल्स तो इधर भी 3 है, तो इधर जब आप 3 फैक्टोरियल करेंगे तो आंसर 6 देगा वो। तो ये तो गलत हो गई आपकी बात। भाई देखो, मेरी बात गलत नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि देखो कैलकुलेटर को थोड़ी पता है कि हमारे पास तीनों डिफरेंट है या तीनों सेम है। कैलकुलेटर को तो तुम 3 फैक्टोरियल बोलोगे वो 3 डिफरेंट समझ के उन्हें करेगा, 4 फैक्टोरियल बोलोगे वो 4 डिफरेंट समझ के उन्हें करेगा, 5 डिफरेंट बोलोगे 5 डिफरेंट समझ के उन्हें अरेंज करेगा। तो तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि उनमें सेम कितने हैं। तो वो कैसे बताएंगे? इफ ऑब्जेक्ट हैव सम आइडेंटिकल पीसेस, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के पास कुछ आइडेंटिकल पीसेस है तो क्या करें? भाई कोई मसले की बात नहीं है, आइडेंटिकल पीसेस हमारे पास है ना, तो वो कहता है जितने आइडेंटिकल हैं उसे नीचे ले जाओ, खत्म बात। नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स will be in denominator,
कहानी खत्म। ठीक है, मतलब भाई देखो 3 फैक्टोरियल किया सबको अरेंज करने के लिए, फिर याद आया 2 तो सेम है, 2 फैक्टोरियल कर दिया, खत्म बात। अगर मैं कोई 8 चीजें अरेंज कर रहा हूँगा, 8 ऑब्जेक्ट्स टू अरेंज of which 3 are identical and 2 are different identical। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल से सबको कर दूंगा, फिर जो 2 आइडेंटिकल के ग्रुप्स है ना, एक 3 का है और एक 2 का है, वो मैं नीचे ले जाऊंगा, खत्म कहानी, डेट्स इट। तो 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऑन सीन्स है, कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया, तो ये हम लोगों ने सारा केस देख लिया फैक्टोरियल। ठीक हो गया, तो आखिरी पार्ट पर आ जाते हैं, ऑल सेम कलर्स। तो ऑल सेम कलर्स जब मैं बताने लगा तो तुम लोगों ने मुझसे कहा कि सर ऑल सेम कलर्स की प्रोबेबिलिटी निकालने से अच्छा हम लोग ऊपर जो ऑल डिफरेंट कलर निकाले उसे 1 से माइनस ना कर दें। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट, तो मैंने कहा बेटा नहीं, ये तरीका यहां पर हो जाएगा गलत। तुम लोगों ने कहा क्यों सर, ये तरीका यहां पे क्यों गलत हो रहा है? पहले तो आपने पिछले पार्ट में ऐसे ही किया था। यहां पर रॉन्ग इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर 2 ही ऑप्शंस थे, 2 बॉल्स हैं, या तो सेम कलर की होंगी या तो डिफरेंट कलर की होंगी। यहां 3 है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि या तो सेम या तो डिफरेंट, नहीं, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि 2 एक जैसी है और एक डिफरेंट है। समझ रहे हो बात? 2 रेड है, 1 ब्लू है, 2 ग्रीन है, 1 रेड है, 2 ब्लू है, 1 ग्रीन है, ऐसा भी हो सकता है यहां पर। तो ऑल सेम कलर अगर यहां पे बोल रहा है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रेड रेड रेड, ब्लू 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 और ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तीनों ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना पड़ेगा। गेटिंग और नॉट गेटिंग? गेटिंग ना? ठीक हो गया, चलें आगे। अच्छा जी, चल लेते हैं आगे फिर हम लोग। अच्छा, अब करते हैं हैविंग 5 balls of which 2 red and 3 green। ठीक है, having 6 balls of which 3 are red, having, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। ऑन सीन है? अच्छा जी, हैविंग 5 balls of which 2 red and 3 green। तो देखो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम लोग एक कोई केस पकड़ लो, एक अरेंजमेंट पकड़ लो, उसमें बना दो। तुम लोगों ने कहा सर एक अरेंजमेंट पकड़ते हैं, 3 रेड और 2 रेड और 3 ग्रीन। ठीक है, मैंने कहा जो 5 over 15, 4 over 14, 3 over 13। ठीक हो गया? नहीं सॉरी, 2 निकालनी थी, 2 निकाल ली। फिर 3 ग्रीन है, तो ग्रीन कितनी थी? 4 थी, तो 4 over 13। फिर हमारे पास 3 over 12 और फिर हमारे पास 2 over 11। ऑन सीन है? तो ये रही 3 ग्रीन मेरे पास और ये रही 2 रेड। अब तुम लोग मुझसे कहो ठीक है सर अब मल्टीप्लाई करना है कि कितनी अरेंजमेंट ये बना रहा है। मैंने कहा हाँ मल्टीप्लाई करने के कितनी अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो तुम लोग कहोगे सर अब कैसे निकालें? मैंने कहा कितने? तुमने कहा 5। मैंने कहा 5 फैक्टोरियल करना। मैंने कहा कितने सेम है? तुम लोगों ने कहा सर 2 सेम है और 3 सेम है, अलग 2 अलग आइडेंटिकल है, 3 अलग आइडेंटिकल है। तो मैंने कहा 2 फैक्टोरियल भी लगा दो, 3 फैक्टोरियल भी लगा दो।
अब तुम लोग को तो सिर्फ 5 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा नीचे वाला? नहीं, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिफरेंट आंसर देगा, 5 फैक्टोरियल डिफरेंट आंसर देगा। ठीक है, कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का निशान तुम लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। ऑन सीन में कोई कंफ्यूजन नहीं, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, हैविंग 6 बॉल्स ऑफ व्हिच 3 आर रेड। अच्छा, 3 के बारे में बात की है ना, तो बस 3 रेड है, अब बाकी जो है वो नॉट रेड में है।